हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम लेटर्स पढ़ने वाले। काफी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर लेटर का वीडियो बनाइए। ये क्लास 11th के लिए भी है एंड 12th के लिए भी। और भी अगर कोई 9th और 10th वाला इसको पढ़ना चाहता है तो वो इसे पढ़ सकता है। स्टार्ट करते हैं गाइस। लेटर सबको पता है होते क्या हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कहां से स्टार्ट किया, टाइप्स ऑफ लेटर्स। बिजनेस लेटर्स मीन्स किसी बिजनेस के लिए लिखे जाने वाले। ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल वर्क्स के लिए, किसी ऑफिसर को भेजना है, आपको ऑफिस में भेजना है उसके लिए। लेटर्स टू द एडिटर, एडिटर को, न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उनको लेटर लिखना। जॉब एप्लीकेशन, जब आपको किसी में फॉर्म में या कहीं पे कंपनी में जॉब चाहिए तब आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। लास्ट है फिर लव लेटर्स। बिजनेस लेटर्स स्टार्ट करते हैं गाइस। मीनिंग क्या है वो समझाया मैंने, इसको आपको याद नहीं रखना है बट एक बार समझ लीजिए। बिजनेस लेटर्स आर रिटन बाय कमर्शियल जो कंपनीज होती हैं, जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो लिखते हैं या फिर उनके लिए लिखा जाता है। बिजनेस लेटर्स रिक्वायर सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। गाइस, जो लैंग्वेज है उसको सिंपल रखिए, स्मूथ रखिए और फॉर्मल रखिए। चलिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइप क्या है? लेटर ऑफ इंक्वायरी। जब किसी चीज की इंक्वायरी करनी हो आपको तो आप ये लेटर लिखेंगे। सेकंड है लेटर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। किसी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, चाहिए, तब आप ये लिखेंगे। थर्ड गाइस काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में ये हर बार आता है, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। प्लेसिंग ऑर्डर अलग है, मीन्स आपको किसी कंपनी के थ्रू या आपको किसी कंपनी में कोई ऑर्डर प्लेस करना है। सपोज कीजिए कोई शॉप है, ओके, आप अपने स्कूल से उसको एक ऑर्डर दे रहे हैं 10 बैग्स का, 10 बॉल्स का, तो ये आप उनको क्या कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। कैंसिलिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है, उसके लिए लेटर्स। गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए जो आपको लेटर लिखते वक्त ध्यान रखते हैं। पढ़ते हैं ये। सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सबसे पहले स्टार्ट होगा तो लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब सेंड करने वाले का एड्रेस, जो ये लेटर सेंड कर रहा है। जरूरी नहीं है हर बार आप होंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें नाम दिया होगा या नहीं दिया होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट पहले क्वेश्चन में जरूर रीड करिएगा। गाइस, अब मुझसे बहुत सारे जने पूछते हैं कि सेंडर्स एड्रेस में सर हम क्या लिखें। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। हाउस नंबर लिखना है सबसे पहले आपको, देन अपनी स्ट्रीट का नेम लिखना है, देन अपने सिटी का नेम लिखना है, देन पिन कोड और पोस्टल कोड लिखना है। डोंट राइट नेम इन सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में नेम मत लिखिएगा इस कभी भी। डेट का फॉर्मेट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्लैश वाली डेट और डैश वाली डेट गाइस गलत है, ये नहीं लिखनी है आपको। आपको क्या लिखनी है? जुलाई 2, 2017 और 2 जुलाई 2017, ऐसे फॉर्मेट बनाने हैं आपको डेट के। If the date is not mentioned in the question, write the date on which you are giving exam. अच्छा पॉइंट है गाइस। अगर क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दे रखी तो आप कौन सी डेट लिखेंगे? जिस दिन आपका वो एग्जाम है। राइट रिसीवर्स एड्रेस आफ्टर द डेट। गाइस, यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस डिफरेंट होता है, अलग होता है और इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको फॉर्मेट में आगे समझाऊंगा, बट उसके अंदर क्या क्या लिखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या लिखना है? द डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी। जो एड्रेसी है जिनको हम ये लिख रहे हैं उनकी क्या लिखनी है? डेजिग्नेशन लिखनी है, पोस्ट लिखनी है। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी मींस उनका एड्रेस लिखना है, सिंपल। राइट सब्जेक्ट दैट हाइलाइट्स द सेंटर थीम एंड अंडरलाइन इट विद पेंसिल। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट लिखिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। आफ्टर सब्जेक्ट राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीनिंग है रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, सिंपल। गाइस, बॉडी का फॉर्मेट मैंने फॉर्मेट में समझाया, आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे उसके बाद का सीन है जब हम लेटर को एंड करते हैं। यहाँ से देखिए, क्लोजिंग में आप फर्स्ट क्या लिखेंगे? फर्स्ट राइट थैंक यू। सबसे पहले आपको थैंक यू लिखना है। देन योर्स फेथफुली। गाइस, इस चीज को ध्यान से देखिए, योर्स का वाई कैपिटल है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, डायरेक्ट मैंने एस लिखा है यहाँ। फेथफुली में सब कुछ स्मॉल है, एफ भी। आपको ऐसा कैसा वहां लिखना है? योर्स फेथफुली। या फिर आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली। ट्रूली में भी देखिए टी छोटा है,
यहाँ Y कैपिटल है एंड S, योर सिंसियरली Y कैपिटल S एंड S स्मॉल। तो इन तीनों में से आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है, वो भी किसमें, कैपिटल में। देन क्या लिखनी है, पोस्ट, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिखिए, चाहे तो मत लिखिए। गाइस अब हम यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सबके एक एग्जांपल दे दिए, जैसे आप यहाँ समझ जाएं कि रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। देखिए देखते हैं, 22 कीर्ति नगर दिल्ली, पोस्टल कोड। मैंने आपको बोला था हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी नेम एंड देन पोस्टल कोड। समझ गए हैं, देखते हैं आगे। डेट फॉर्मेट के हिसाब से ही है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, ये रिसीवर्स एड्रेस। ध्यान से देखिए, द सेल्स मैनेजर, मोबाइल विला, रूपनगर दिल्ली। जो उनकी पोस्ट है, जो उनकी डेजिग्नेशन है, मैंने वो लिखी है, आपको भी ऐसी लिखनी है, द सेल्स मैनेजर। और सपोज कीजिए यहाँ पे आपको मैनेजर को लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे, द मैनेजर, द एडिटर और द प्रिंसिपल। आपको ये ऐसे ही लिखने हैं। उनके बाद उनका एड्रेस, मोबाइल विला, रूपनगर दिल्ली। सब्जेक्ट पे आते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर, देन सर। आप यहाँ रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। गाइस बॉडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर बॉडी में क्या लिखें, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। मैंने ये चीज बनाई है आपकी हेल्प के लिए, तो मेरे ख्याल से शायद आपको कहीं बुक में शायद नहीं मिले, ये मैंने अपने आप बनाया है। ध्यान से देखते हैं, पैरा फर्स्ट में आपको क्या देना है, देखिए, इंट्रोडक्शन और पर्पस, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करना, पर्पस मतलब ये लेटर आप क्यों लिख रहे हैं। देखिए इस चीज को पढ़ते हैं, यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और स्टेट द पर्पस व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, अपने आप को नहीं, ओके, जो लेटर में क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, उसमें देखना पहले आप कौन है, उनको इंट्रोड्यूस करना है, या फिर वो लेटर क्यों लिखना है, उस चीज का पर्पस आपको यहां देना है। सिंपल एग्जांपल से और इसको समझिए। एपीएस स्कूल, यहां मैंने बता दिया, देखिए इंट्रोड्यूस किया अपने आप को। एपीएस स्कूल wants to place a bulk order for the purchase of sports item। यहाँ मैंने ये भी बता दिया हम कौन है, और ये भी बता दिया मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं। मेरे ख्याल से हम फॉर्मेट को मैच करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया गाइस। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं, डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप ये किसी प्रॉब्लम के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है, या फिर किसी को ऑर्डर देने के लिए लिख रहे हैं तो उसकी डिटेल्स। कंक्लूजन ये निकालता हूं मैं यहाँ पे, सेकंड पैराग्राफ में मेन डिटेल्स ही आएंगी। जिस भी चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हैं उसकी डिटेल्स को लिखिए। और क्या दे सकते हैं आप, डिटेल्स ऑफ अ प्रॉब्लम और इशू। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिटेल्स दीजिए, जो इशू है उसकी डिटेल्स दीजिए। गिव डिटेल्स, एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स। अगर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको लिखिए। फैक्ट्स का मीनिंग है सच्ची बातें, ओके, ट्रुथ। अगर वो सब कुछ है आपके पास तो आप इसमें लिखिए। एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। द बुक्स ऑर्डर्ड आर इंडिस्पेंसिबल, दे आर स्टैंडर्ड बुक्स, आई फील क्वाइट हैंडीकैप्ड विदाउट दीज बुक्स, इट हैज अफेक्टेड माय स्टडीज, आई नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। सिंपल सी बात है, जो मुझे प्रॉब्लम थी मैंने उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। ये है पैरा सेकंड। लास्ट एंड थर्ड पैराग्राफ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है गाइस, कंक्लूजन। कंक्लूजन में दो चीजें आती है मेन, सजेशन एंड सोल्यूशन। सजेस्ट मतलब कुछ सजेस्ट करना, सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन देना। और इसमें दो चीज ऐड करना, योर अपील। अगर आप कोई अपील करना चाहते हैं उनसे कि मुझे ये प्रोडक्ट इस दिन से पहले चाहिए, आप वो लिखिए। या फिर आप कुछ वार्निंग दे सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूंगा, ये ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ये होता है पैराग्राफ थर्ड। हम समझते हैं इसको एग्जांपल से, ध्यान से देखिए। प्लीज सेंड मी द बुक्स विद इन अ वीक। मैंने एक अपील करी है। इफ आई डोंट गेट द ऑर्डर विद इन दिस वीक, द ऑर्डर विल बी कैंसिल। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट रेगुलर कस्टमर ऑफ योर्स लाइक मी एनीमोर। तो मुझे जो देना था, कुछ सजेशन दिए मैंने, कुछ सोल्यूशन दिए, कुछ अपील दी एंड वार्निंग दी लास्ट पैराग्राफ में।
गाइस यहाँ हमारा ये लेटर का फॉर्मेट जो मैंने आपको बोला था बॉडी, वो पार्ट खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपको तीनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे एंड आप इनको कंबाइन करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं लेटर की। एंड करते हैं थैंक यू योर्स फेथफुली। देखिए जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वैसे लिखा है, नेम लिखना उसके बाद कैपिटल्स में और पोस्ट लिखिए जो एक ऑप्शन है। गाइस मेरे ख्याल से आपको फॉर्मेट की बॉडी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, देखते हैं। टैगोर पब्लिक स्कूल और ये पोस्टल कोड, यहाँ मैंने सेंटर से एड्रेस दिया है, 5 जुलाई 2017 डेट दी है। देन उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, द मैनेजर न्यू स्टार स्पोर्ट्स कंपनी कालका जी न्यू दिल्ली, द मैनेजर। जैसा मैंने आपको रिसीवर एड्रेस सिखाया था वैसे ही देना है, वैसे ही हमने यहाँ पे दिया है। सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स मनी सर। देखते हैं आगे। मैंने ये फॉर्मेट, मैंने जो ये एग्जांपल लिखा है ये मेरे फॉर्मेट के हिसाब से ही लिखा है, तो देखते हैं हम इसको। वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फुटबॉल्स, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस आइटम एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट पैराग्राफ क्या था गाइस, याद करिए, इंट्रोडक्शन था या फिर पर्पस था कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है इन चीजों का, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ पे देखते हैं, काइंडली सेंड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मटेरियल एट द अबोव एड्रेस थ्रू ट्रांसपोर्ट विद प्रॉपर कैश बिल। उसके बाद मैंने यहाँ फुटबॉल 10 चाहिए मुझे, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल्स, ऑल आइटम्स शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। एनी डैमेज ऑफ दीज आइटम्स ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन सॉरी विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस मैंने सेकंड पैराग्राफ आपको क्या बताया था, डिटेल्स, आपको किस चीज की डिटेल्स देनी है अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। हम फॉर्मेट के हिसाब से ही चल रहे हैं, याद रखिएगा। आपको बॉडी लिखने में आसानी होगी अगर आप फॉर्मेट फॉलो करते हैं। लास्ट है, देखते हैं इसका पैराग्राफ, द आइटम्स शुड रीच द स्कूल इन 10 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द लेटर, अदरवाइज द ऑर्डर शैल एक्सटेंड कैंसिल। या मैंने अपील भी करी है एंड उनको एक वार्निंग भी दी है, तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही चल रहे हैं। थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली मीनाक्षी कौशिक हेड गर्ल। या मैंने पोस्ट भी लिखी है, उनका नेम भी कैपिटल में है, सो योर्स सिंसियरली। देखिए फॉर्मेट के हिसाब से ही है। यहाँ एक एग्जांपल खत्म होता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं क्या है। DB0101 सोफिया गर्ल्स स्कूल शिमला, और ये उनका सेंटर से एड्रेस है। देन उसके बाद डेट, देन देखिए ध्यान से, द डायरेक्टर नेशनल फिल्म अकेडमी शिमला। जिस अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेट था उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ रिसीवर से एड्रेस लिखा है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपके पास दूसरी तरीके का लेटर लिया है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन, यानी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। सर आई एम ग्रेटली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर एस्टीम्ड अकेडमी फॉर द ईयर or for the academic year 2017 and 18. I am a student of class 12 at present and hope to be eligible for your admission criteria. Guys, मैंने क्या बताया है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या था, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, I would like to know further details such as the course duration, tuition and other fee, study centers and any placement assessment provided after the successful completion of the course. सेकेंड पैराग्राफ क्या था गाइस, याद करिए, डिटेल्स, वो मैंने यहाँ पे दे दी है। लास्ट पैराग्राफ क्या था, सजेशन देना, कंक्लूजन देना और अपील करना, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ किया है। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। मैं एक अर्ली रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ, यानी आपने यहाँ पे अपील दे दी है। एज आई एम टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ योर अकेडमी फॉर दिस ईयर। गाइस समझ में आया, तीनों फॉर्मेट के हिसाब से, यानी फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ पर्पस, देन था डिटेल्स, देन था क्या, कंक्लूजन, वो मैंने यहाँ कंप्लीट लेटर बना दिया है। हम यहाँ इसको एंड करते हैं। थैंक यू योर्स ट्रूली यूज किया है मैंने यहाँ पे, मीनाक्षी कौशिक, लेकिन यहाँ मैंने क्या नहीं लिखी है, पोस्ट। मैंने आपको बोला था वो क्या है, ऑप्शनल है। ठीक गाइस, यहाँ हमारा लेटर पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेटर टाइप पढ़ेंगे, वो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। व्हाट स्टूडेंट वांट्स आपको अब तक पता ही है, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए और प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय videos।